नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस के बारे में। यूपी पीसीएस यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके तहत आप एसडीएम तक की नौकरी पा सकते हैं। दोस्तों आज बात करेंगे इस नौकरी के बारे में, आपको डिटेल में बताऊंगा क्या एज लिमिट है, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, कहाँ से फॉर्म भरें, कब फॉर्म भरें, आवेदन कब निकलता है और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस तरीके से इसकी तैयारी की जा सकती है। पूरा फुल डिटेल आपको दूंगा, ज़रा बहुत ध्यान से बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी पीसीएस होता क्या है। दोस्तों यूपी पीसीएस करने के बाद आप जो सबसे उच्चतम रैंक हासिल कर सकते हैं वो है एसडीएम का, जिसको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। दोस्तों सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के अंतर्गत कई सारे विभाग आते हैं, जैसे मेजर शादियों से संबंधित जो विभाग है वो उसके अंदर आता है। फिर उसके अंदर टैक्सेशन से संबंधित विभाग आता है। अगर कहीं पे किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए वो मैनेजमेंट उसके अंदर आता है। बहुत सारी जिम्मेदारियां एसडीएम के अंतर्गत होती हैं। दोस्तों अगर आप एसडीएम की तैयारी करना चाहते हैं और इस एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको एज लिमिट जान लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसका एज लिमिट होता है 21 से 40 ईयर्स के बीच में, और इसका डेट जो है वो 1 जुलाई से देखा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि 21 साल से 40 साल के बीच तक का कोई भी स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन में बैठ सकता है। 40 साल के बाद का कोई बच्चा इसमें नहीं बैठने के लिए एलिजिबल होगा। और एग्जामिनेशन में अगर आप बैठते हैं तो आपको 40 साल तक जो है वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलेंगे, मतलब 40 की एज तक आप जितनी बार भी बैठना चाहते हैं इस एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हुए अब मैं बात करने जा रहा हूँ, इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए आपको कौन कौन से एलिजिबिलिटी की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इस एग्जामिनेशन को देने के लिए आपको सबसे पहले ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। किसी भी कॉलेज से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आप किसी भी कॉलेज से किसी भी स्ट्रीम से पास कर चुके हो ग्रेजुएशन, वेदर इट इज़ मैथमेटिक्स और एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से बीए बीएससी आपने कर चुका है, या आपने किया है बीकॉम किया है और कोई भी दूसरी बीटेक कर रखा है, इस तरह की कोई भी डिग्री अगर एक आपके पास है तो आप इस एग्जामिनेशन के अंदर बैठ सकते हैं। दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें 21 वर्ष से 45 वर्ष यानी ओबीसी वालों को 5 वर्ष एक्स्ट्रा दिया जाता है। अगर मैं एसटी एससी की बात करूं तो उनको 21 से 45 वर्ष दिया जा सकता है। पीडब्ल्यूडी वालों को 21 से 55 वर्ष का समय है, यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको आप 21 से 55 साल गवर्नमेंट ऑफर करती है इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसके पेपर्स के बारे में बात करते हैं। तो पेपर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके एग्जामिनेशन को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहला कैटेगरी जो है वो आता है प्रीलिम्स का पेपर। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के अंतर्गत आपको हिस्ट्री, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, ये सारे टेस्ट जो है वो आपको इस फर्स्ट पेपर में देने होंगे। दोस्तों अगर पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 के अंतर्गत मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, इस तरह के तमाम सब्जेक्टों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पूरा का पूरा एग्जाम एमसीक्यू फॉर्मेट पे होता है। अगर आप इस एग्जामिनेशन में केवल 33% मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं तो आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर चुके हैं, और क्रैक करने के बाद आप सेकेंड कैटेगरी में चले जाएंगे दोस्तों, जिसको हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मेंस कैटेगरी मानते हैं। मेंस कैटेगरी के अंतर्गत 8 अलग अलग पेपर्स होते हैं और हर पेपर 3 घंटे का लिया जाता है। इसमें आपको जनरल स्टडीज़ 1, ऐसे राइटिंग होता है, जनरल हिंदी होता है, जनरल स्टडीज़ 2, जनरल स्टडीज़ 3, जनरल स्टडीज़ 4, ऑप्शनल पेपर 1 होता है और ऑप्शनल पेपर 2 होता है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि सर आप ऑप्शनल पेपर के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों इसमें एक ऑप्शनल पेपर होता है जिसमें आपको बहुत सारे चॉइसेस होते हैं। चॉइसेस आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, एक बार मैं पढ़ भी देता हूँ। एग्रीकल्चर, बॉटनी, जोलॉजी से लेकर के तमाम, फिजियोलॉजी, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी से लेकर के तमाम आपके पास ऑप्शंस हैं, जिसमें से किसी एक ऑप्शंस को आप चुन करके इस एग्जामिनेशन के अंदर बैठ सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि आप
जब जनरल स्टडी मेंस का पेपर देते हो तो मेंस के पेपर को देते समय इसमें कई अलग अलग तरीके से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो आप एस्से राइटिंग कम से कम आपको 3-3 टॉपिकों पे दिया जाएगा, जिसको लगभग 700 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। और उस एस्से को पढ़ने के बाद यूपीएससी ये अनुमान लगाता है कि आपने किस लेवल तक सोचने की क्षमता आपने अपने अंदर डेवलप कर रखी है। तो एस्से के बारे में एस्से तैयार करें, एस्से टॉपिक्स लें और एस्से को लिखें ताकि आपके अंदर एस्से डेवलप हो सके, एस्से राइटिंग स्किल डेवलप हो सके। दोस्तों उसके बाद जनरल स्टडीज़ में टोटल 4 पेपर होते हैं जो कि सब 2-200 मार्क्स के होते हैं। जनरल स्टडीज़ में पेपर 1, 2, 3 में आपसे इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसकी तैयारी भी बहुत गंभीरता से आप करें। मेरे पास ऐसी 2 पुस्तकें हैं, 2 किताबें हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं इस एग्जामिनेशन को लेकर के। वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा अभी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि दोस्तों तीसरा जो कैटेगरी आता है, ये केवल 2 एग्जामिनेशन क्रॉस करने के बाद ही इस एग्जामिनेशन को आप पास नहीं कर पाओगे। एक तीसरी कैटेगरी है जिसमें हम लोग इंटरव्यू देते हैं। दोस्तों इंटरव्यू लगभग 200 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू के अंदर आपको जो आपका इंटरव्यूअर है उसको आपको विश्वास दिलाना पड़ता है कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। आपको एक विश्वास पैदा करना होगा उसके दिमाग के अंदर कि आप इस एग्जामिनेशन में बैठने लायक भी हो कि नहीं हो। आपको सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है कि नहीं जा सकता है। दोस्तों ये तमाम तकलीफ़ें अगर आप गुजार सकते हो, अगर आप काट सकते हो, इन तमाम तकलीफ़ों से गुजर सकते हो, इतना मेहनत अगर आप कर सकते हो, तो फिर आप एसडीएम बन जाते हो। एसडीएम अगर आप बन गए तो बहुत इंपॉर्टेंट है सैलरी जान लेना। दोस्तों इसकी सैलरी की स्टार्टिंग लगभग 56,000 रुपये से होती है और लगभग 1,30,000 रुपये तक के बीच में होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बार आप इस एग्जामिनेशन को निकाल लेते हो तो आपके लाइफ से जो पैसे से संबंधित समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और आपकी इकोनॉमी जो है वो पहले से बहुत डेवलप हो जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि आप ज़रूर इस एग्जामिनेशन में बैठें और एग्जामिनेशन को निकालने की कोशिश करें, मेहनत करें ताकि आप भी कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से और भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आप तक पहुंचाता रहूँगा और समय समय पे आपसे अपील करता रहूँगा कि आप जब तक आपके पास समय मौजूद है तब तक आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और उसमें कुछ भी लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें और आपके माता पिता का आशीर्वाद अगर आपके साथ है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। उनकी रिस्पेक्ट करें और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। आगे बढ़ते रहें। मेरे तरफ से बहुत बहुत हैप्पी दिवाली।